अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस से डिजिटल। नाजरीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं और अब तक की तफ्तीश से मुतालिक हमने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजिया आमिर से बातचीत की है और उनका कहना है कि मुल्ज़िम शराज उनके बेटे के कत्ल में बराबर का शरीक है और वो कभी भी मुल्ज़िम शराज को वादा माफ गवाह नहीं बनाएंगी। उन्होंने दावा किया कि मुस्तफ़ा की लाश हब दरीजी के मकाम पर ठिकाने लगाने का आइडिया मुल्ज़िम शराज का ही था। जो मुस्तफ़ा का मर्डर केस थे ना, कहानियाँ बिल्कुल फैल गई हैं क्योंकि हम किसी को इसके ढूंढने का कोई सिरा नहीं था। अल्लाह मियाँ ने भी अरमगान हमें किस तरह से उसका सिरा पकड़ाया वो हम जानते हैं, अल्लाह जानता है, या बेचारी पुलिस ये ABCC वाले जानते हैं। तो हमें किसी चीज़ों का सिरा नहीं है और ये लोग सच बोल नहीं रहे हैं सवाए इसके कि मुस्तफ़ा का इन्होंने मर्डर किया। हमें चीज़ों की हकीकत बहुत सारी नहीं पता। तो जो आप लोग को लगता है कि इतनी कहानी फैली हुई है, जो कभी ड्रग्स पे जाती है, हाँ ठीक है, ड्रग्स का सिलसिला इसलिए बीच में आया क्योंकि शराज साहब ने मुस्तफ़ा पे इल्ज़ाम लगाया कि जी वो बेचने आया और उसने लिया, लेन देन का मामला हुआ। फिर उससे जो है जिसकी क्लैरिटी मेरे पास है, मुझे लेकिन किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। शराज का बयान मायने नहीं रखता। मुस्तफ़ा वहाँ पे ये करने नहीं गया था। मुस्तफ़ा की रिपोर्ट, मुस्तफ़ा की मैसेजेस, रिकवर्ड स्क्रीनशॉट्स, दे आर वेरी मच टेलिंग मी कि मुस्तफ़ा वहाँ जो शराज की स्टोरी के हिसाब से नहीं गया था। हाँ, लड़ाई हुई है, तशद्दुद हुआ है, कत्ल हुआ है, उसको लेकर जाया गया है। ये इंटेरोगेशन में ही चीज़ सामने आई है कि शराज ने आइडिया दिया था उसको कि हम इस बॉडी को अब डिस्पोज ऑफ करते हैं। वहाँ तक हब पे जाने तक का जो है ना, वो ये अरमगान की कार्रवाई है क्योंकि वो तो पहले कई 2-3 दफ़ा जा चुका है। अब किसी की लाश ठिकाने लगाने गया था, अल्लाह माफ़ करे, या शिकार करने गया था, ये पता नहीं। अब इंसान का शिकार तो वो कर ही रहा है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अरमगान का भी तो इंटेरोगेशन हो रहा है ना, उसमें वो भी तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है ना। तो जिस तरह उन्होंने बोला कि वालिद साहब, उसने अपने बाप को बताया और बाप ने कहा कि अब तुम लोग फ़रार हो जाओ, तो फिर तो बाप को भी तो लाओ ना इंटेरोगेशन में, 4 सवाल करो ना, उसके लिए क्या आइडिया था कि नहीं था। उन्होंने कहा, मुस्तफ़ा पे तशद्दुद करते वक्त मुल्ज़िम अरमगान 3 बातें कर रहा था। अगर इन 3 बातों पर बारीक बीनी से तफ्तीश की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से इन तीनों बातों पर कोई तफ्तीश नहीं कर रहा है। आप लोग तो बहुत सारी बातों पे नहीं आ रहे हो। मीडिया तो सिर्फ एक वो इमोजी के ऊपर आ रहा है। वो तो 3 जुमले बोल रहा था जब वो मुस्तफ़ा पे तशद्दुद कर रहा था। एक इमोजी पे, दूसरा जुमा पे, जो कि जुमा बच्ची ने भी कहा कि मुस्तफ़ा को वो नहीं जानती है, वो उसका अपने दिमाग का कोई वो है। तीसरा कि मुस्तफ़ा किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है कि वो उसको बर्बाद करने आया। ठीक है, आप लोग ये उसने 3 जुमले बोले हैं, तो तीसरे जुमले में मेरा दिमाग ये वो हो रहा है कि इस आदमी का ऐसा क्या चीज़ इसको छुपाना है कि इसको मुस्तफ़ा भी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन का लगा। इसको क्यों शक हुआ? ऐसा क्या चल रहा है? इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मतलब दिस शुड बी इनफ अलर्ट फॉर द एजेंसीज टू वर्क एक्टिवली ऑन। अगर मेरे बच्चे के लिए आप लोगों ने मंशियात का इतना शोर मचाया, तो साहिर की 3 दिन की कहानी के बाद, वो बड़े नामों के बाद कहानी क्यों ख़त्म होगी? सिर्फ मेरे बच्चे के नाम के साथ एक मंशियात अटैच रह गई। हर रिपोर्टर जो है वो उसी पे जो है वो शुरू हुआ है। जिनके निकले हैं, जिनके पास से वो सामान निकला है, मेरे तरफ से तो कभी कोई आके खड़े होके ये भी नहीं कह रहा कि जी हमने मुस्तफ़ा से ख़रीदा या मुस्तफ़ा से बेचा। चाहे हालांकि साहिर ही कह रहा है ना मुस्तफ़ा ने ख़रीदा ना बेचा, लेकिन आपने मेरे बच्चे के साथ वो चीज़ को अटैच कर दिया है, एक जो अपनी क्लैरिटी भी नहीं दे सकता। और जिनके साथ एक्चुअली निकले, जिनके नाम बड़े लोगों के नाम आए, तो 3 दिन के बाद कहानी ख़त्म। उन्होंने कहा, मुल्ज़िम अरमगान ने उन्हें तावान के लिए कभी कॉल नहीं की। जिस गैर मुल्की नंबर से उन्हें कॉल की गई, उस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। वो आज मेरा फ़ोन फोरेंसिक के लिए जा रहा है, ठीक है, अब उससे पता चलेगा वो, क्योंकि ना वो भी US का नंबर है जहाँ से वो व्हाट्सएप कॉल आई थी, और वो US का नंबर है। और आपको पता है ये व्हाट्सएप कॉल्स आर इंटरप्टेड कॉल्स होती हैं, नॉट ईजी
इट दे कांट बी ट्रेस्ड ईजीली। अब यही फॉरेंसिक से करेंगे पता तो वो लिंक्ड होगी। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि अरमगान ने मुझे जो है रैंसम कॉल की। मैंने कभी मैं वही बात कहती हूँ जो मैं ऑथेंटिकली प्रूव कर सकूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 24 को जो इससे मेरी बहस होने के बाद ऑल ऑफ अ सडन 25 को जो है ना रैंसम कॉल्स आना शुरू हो गए, और वो भी ऐसी रैंसम कॉल जिसके पास मेरे बच्चे को कोई शहादत देने के लिए नहीं है कि मेरा बच्चा उनके पास है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं था कि मैं उसे कहूँ कि आप मुझे एविडेंस दो, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो तो मैं तभी पैसे दूंगी ना उनको कि जब मैं देखूंगी कि मेरा बच्चा उनके पास है। ये मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का मौक़िफ़ था जो हमने आप तक पहुँचाया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। जो ही नई मालूमात सामने आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे।